सुबह की नर्म धूप घर की खिड़कियों से अंदर आ रही है। रूही बिस्तर पर अधलेटी है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो पहले कभी नहीं थी। मातृत्व की वो चमक जो किसी भी स्त्री को दुनिया की सबसे सुंदर इंसान बना देती है। नहर उसके पास बैठा एक गिलास गर्म दूध लेकर आया है। रूही, डॉक्टर ने कहा था ना कि सुबह दूध जरूर पीना है। रूही हल्के से मुस्कुराती है। आप कब से इतने केयरिंग हो गए? जब से आपने मुझे पापा बनाने का फैसला किया। नहर भी मुस्कुराता है। रूही दूध लेती है। तभी जूही धड़धड़ाती हुई कमरे में आती है। दीदी दीदी दीदी, मैंने बेबी के लिए सबसे प्यारे नाम ढूंढे हैं, सुनो ना। नहर हंसते हुए कहता है। जूही, थोड़ा धीरे, डॉक्टर ने रूही को रेस्ट करने को कहा है। अरे भैया, बस 2 मिनट। दीदी, अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे रूहान, हमारे रूहान की याद में। रूही की आंखें भर आती हैं। वो जूही का हाथ थाम लेती है। रूहान, हाँ, ये नाम सच में बहुत प्यारा है। नहर भी थोड़ा शांत हो जाता है। रूहान का नाम सुनकर उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आती है। इधर दादी के कमरे में कुछ और हो रहा है। रात को वो रिपोर्ट जलाने गई थी, लेकिन तभी छोटी माँ की आहट सुनकर रुक गई थी। अब सुबह वो फिर से उस रिपोर्ट को देख रही है। उसके दिमाग में एक और योजना बन रही है। रिपोर्ट चलाना सही नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं इस रिपोर्ट में कुछ बदलाव करवा दूं, इस रिपोर्ट को बदलवा दूं और फिर सबको बताऊं कि रूही की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। शायद रूही प्रेग्नेंट ही नहीं है। दादी का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो अपने पुराने जानकार डॉक्टर को याद करती है। वो डॉक्टर जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी अवनी दादी के कमरे में आती है। दादी, आप ठीक हैं? सुबह से आपको देखा नहीं। दादी झट से रिपोर्ट छुपा लेती है। हाँ बेटा, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अवनी को कुछ संदेह होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो दादी के पास बैठ जाती है। दादी, रूही भाभी के लिए कितनी बड़ी खुशी है ये। आप भी खुश हो ना? दादी के होठों पर एक झूठी मुस्कान आ जाती है। हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। अवनी दादी की आंखें पढ़ने की कोशिश करती है। कुछ तो है जो दादी छुपा रही हैं, लेकिन क्या? उधर नाना नानी का घर में आना जारी है। पूरा माहौल उत्सव जैसा है। बाबा ने मिठाई मंगवाई है। बाहर के दरवाजे पर आम के पत्तों की माला लगाई जा रही है। जूही फूल सजा रही है। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक काला साया मंडरा रहा है। दादी के इरादे नेक नहीं है। वो जानती है कि अगर रूही का बच्चा इस घर में आया तो उसकी अग्नि की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे अभी से कदम उठाने होंगे। रात को खाने की मेज पर सब बैठे हैं। बाबा बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं, आज से इस घर में कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं, बस खुशियां हैं। तभी दादी बोलती है, बेटा एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि रूही को एक बार और टेस्ट करवाना चाहिए। पहले भी डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी, हो सकता है इस बार भी कोई गलती हो। पूरी मेज पर एक सन्नाटा छा जाता है। नहर दादी को देखता है। उसकी आंखों में सवाल है। रूही भी दादी को देखती है। दादी, आप ये क्यों कह रही हैं? बेटा, बस एहतियात के तौर पर। एक और टेस्ट में क्या हर्ज है? नहर थोड़ा सोचता है। दादी की बात भी ठीक है, हम कल एक बार और डॉक्टर के पास जाते हैं। दादी के होठों पर एक राहत की मुस्कान आती है। उसकी योजना काम कर रही है।